इधर भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तहरीरी फैसला जारी किया गया है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान का जिक्र भी मौजूद है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का भी तज़किरा किया गया है। अब ये हुक्मनामा नाजरीन जो सुप्रीम कोर्ट की 30 मई की अदालती कार्रवाई है, नैब तरमीम का मुकदमा, जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं तो अदालती कार्रवाई को भी लाइव दिखाया जाए। और फिर इसमें जब इमरान खान साहब को एड्रेस करने का मौका मिला तो खान साहब ने बात की। खान साहब ने कहा कि मैं इस केस में आधा घंटा दलाइल दूंगा, लेकिन मुझे वकला से मिलने नहीं दिया जाता और मुझे इस केस का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। अब 30 मई की अदालती कार्रवाई का यह हुक्मनामा नाजरीन जारी किया गया है, बड़ा ही दिलचस्प है। बड़ा ही पढ़ने के बाद जब इंसान सोचता है कि वो बड़े बड़े साफी जो दावा किया करते थे उनके दावे कैसे गलत साबित हुए। अब इस हुक्मनामे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी जहांजेब अब्बासी भी मौजूद हैं। मेरा और ये इनका जॉइंट वेंचर है, एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं। इनके मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जहांजेब साहब, जैसे मैंने कहा कि बड़ा दिलचस्प है, ये हुक्मनामा पढ़ने से ताल्लुक रखता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो आगाज कहाँ से करें, पहले पैराग्राफ से करें या जो आखिरी पैराग्राफ है, क्योंकि 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं। हर पैरा पैरा जो है इस हुक्मनामे का पढ़ने से ताल्लुक रखता है, इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में हमें शुरू यहाँ से करना चाहिए कि इमरान खान ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा ये बताएं। अच्छा, वो ऐसे पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की परमिशन इसलिए नहीं दी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में जो जवाब पेश किया है। माजरत के साथ जहां से सब आगाज सही अच्छा। तरीके से नहीं कर रहे, जैसे आपने ये हुक्मनामा पढ़ा है ना, उसका मजा लिया, उसको उसी तरीके से बयान करें। अच्छा। देखें, ये अदालती कार्रवाई जब शुरू हुई और बानी पीटीआई को वीडियो लिंक की जब सहूलत मिली और खास तौर पर जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे फिजिकल अपीयरेंस का मौका मिलना चाहिए, हम्म। और फिर जब उसकी इजाजत मिली तो तरीके इंसाफ ने बाहर क्या कहते थे, तरीके इंसाफ के लोग, वो आप पहले बताएं, फिर इस बात पे आए। हाँ, वो बायर क्या कहते थे? बायर तो वो कहते थे जी कि इमरान खान साहब खिताब करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब खिताब करेंगे। पेश वो उन्होंने कोर्ट में होना है। पेश उन्होंने कोर्ट में होना है। ये अलग बात के हमारे एक चंद साथियों ने उनको समझा भी कि ये सुप्रीम कोर्ट है, इतने खिताब नहीं होता है, कोई जलसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे कानूनी बात होती है। तो उन्होंने बहरहाल इमरान खान ने जो है वो पॉलिटिक्स इस पे की है। सोशल मीडिया पे वायरल किया गया इस सोशल बात मीडिया को। पे इस बात को वायरल किया गया। तो वापस आते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर पे आ जाए। अच्छा जी, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त दी थी ना, उसमें जवाब ये दिया था कि दीगर केसेस में आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं, इस केस को नहीं दिखा रहे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। यानी ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के साथ, हाँ हाँ जहां हाँ खान जी, साहब की हुकूमत हाँ है। जी, हाँ तो जी, हाँ फिर जी। इसका जवाब भी तो बड़ा जबरदस्त आया है तो ना। इसका जवाब फिर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब बताएं। अपने ऑर्डर में, अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते थे कि जब 30 मई को उनको एड्रेस करने की बात, उनको मौका दिया गया, तो उन्होंने एक तो कहा जी कि जुडिशल कमीशन तश्कील देने के मामले के ऊपर, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के मामले के ऊपर मेरी दरख्वास्त है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। और दीगर और केसेस का भी हवाला दिया, वो केसेस जो हमारे सामने ही नहीं थे उसका तस्करा इमरान खान साहब ने किया। और ये हमारा जो एक एप्रीहेंशन थी, जो हमारा अंदेशा था, वो दुरुस्त साबित हुआ। अंदेशा क्या था? यही अंदेशा था कि इमरान खान सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इमरान खान का इस केस में ज़ाती हैसियत में पेश होना या वीडियो लिंक की सर्विस प्रोवाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो माजी के हिले हुए हैं। ये उम्रता बंदयाल वाली कोर्ट नहीं है जो कुछ करप्शन वाला बयानिया और इमरान खान के हक में ऑब्जर्वेशनें यहाँ पे मिलेंगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की कोर्ट है। और यहाँ पे सियासी मकासद के लिए जो इस्तेमाल करने की एक कोशिश थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ ली है। और इसकी और भी बड़ी अहम और दिलचस्प रीजनिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वही तो बता रहा हूँ ना, असल दिलचस्प रीजनिंग सुप्रीम बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 53 समातें हुई हैं, उम्रता बंदयाल साहब ने की हैं। हाँ, उन 53 समातों में एक मरतबा भी इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ या कोई बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए। तो ये अचानक ही इमरान खान साहब को ये क्यों ख्याल आया, तो ये भी ये तो एक कहा गया ना सवाल कि है। वहां तो ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात हासिल हाँ की गई, जी। पूरी लीगल टीम रखी गई। यहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ। यानी पूरा आप यूं कह लें कि इस हुक्मनामे में
मेरे ख्याल 6 सफ़ात का हुक्मनामा है। जी 6 सफ़ात के हुक्मनामे में जो खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी प्लान था, उसका जिक्र किए बगैर उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पटिशन सीएम में जिसमें कहा गया कि मुतफरक दरखास्त के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस केस में क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट है, उसका भी जिक्र किया। तो आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की का जिक्र नहीं कर रहे, वो भी करें ना। वो थोड़ा सा आप बताएं, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लाइव ना दिखाने की एक गलती सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कुछ जजेस की भी है, और वो जजेस की गलती है वो मैं बताऊंगा। पहले आप केपी के हवाले से जरा कमेंट करें। केपी के हवाले से जहांजेब साहब, जो आपने सवाल पूछा कि केपी हुकूमत ने यह पिटीशन दायर की कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि केपी हुकूमत का आइडिया था ही नहीं। अच्छा। कि हम ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, इंट्रा कोर्ट अपीलों में, और वहां पे दरखास्त करेंगे कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग आप करें। अच्छा। ये आइडिया प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे वकील रहनुमा का था जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, केपी की हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। उसने सजेशन दिया और इधर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अब जिस रोज ये 30 मई को समाप्त हुई, तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल शाह फैसल साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया, पूछा काजी साहब ने भी, क्यों, आप किस लिए, ये तो मखदूम अली खान साहब ने दलाइल देने। उन्होंने कहा नहीं, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू आपके सामने हमने रेज करना है। हालांकि केपी हुकूमत फरीक ही नहीं है। यही तो कोर्ट के फैसले में बात की गई है कि जब नाज़रीन सुने, बड़ी दिलचस्प बात है, फैसले में लिखा गया है, और ये अक्सरियती जज साहबान का फैसला है और इससे अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ किया है। फैसले में लिखा गया है कि जब इमरान खान साहब नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, उस पटिशन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया था। और जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया और 53 समातें जैसे बंदियाल साहब ने की, उस पूरी हेयरिंग के दौरान किसी मौके पे इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैंने तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया, चलें अदालत फरीक बना ले, या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी नहीं आई कि हमें इस केस में फरीक बना लें, तो वो तो इस केस में प्रॉपर पार्टी है नहीं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये दरखास्त लेके ना अदालत ने क्या कहा है, अदालत ने कहा है एक तो उनकी दरखास्त जो है वो बिला जवाज है, मेरिट पे नहीं है, नाकाबिले समात है। लेकिन आगे चल के जो बात की गई है ना, जो अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे आखिरी समात पे, जहां अब्बासी साहब, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया की काली भेड़ों का उन्होंने जिक्र किया, उस पर कुछ रिमार्क्स भी आए। मंदुखेल साहब भी बरहम उस दिन दिखाई दिए, अतर मिनल्ला साहब भी बरहम दिखाई दिए, और अटॉर्नी जनरल ने उसका जवाब भी दिया कि वो आप जज साहबान से मुतल्लिक नहीं था। लेकिन फिर जाते जाते अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वजीर आजम से कह दें कि हम काली भेड़े नहीं, अदलिया में काली भेड़े नहीं, हम ब्लैक बम्बल बी हैं, यानी काले भून हैं। तो उस पे अतर मिनल्ला साहब ने ये भी कहा था, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब के ये भी रिमार्क्स थे कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। काजी फैसल का कहना था कि ये अवामी मफाद का केस नहीं। सही। अतर मिनल्ला ने कहा कि नहीं, अवामी मफाद का केस है तो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो फिर वक्फा हुआ था। सही। वक्फे के बाद फिर जो फैसला सुनाया गया था, अब उस फैसले के हवाले से जो अदालत ने बताया है कि ये क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई, क्यों ये अवामी मफाद आमा का मुकदमा नहीं, जो आप छुपा रहे थे कि इसमें 2 जजेस का भी जिक्र है। अब आप मुस्कुराए नहीं, अब्बासी साहब, उन 2 जजेस का बताएं, उनका जिक्र क्यों किया गया जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने हल्फ लिया, तो आपको याद होगा पहले एक मीटिंग हुई थी 17 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फायसा ने एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। फुल कोर्ट मीटिंग हुई, और 18 को मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को समाप्त करने के से पहले ये डिस्कशन हुई कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसको जो अदालती कार्रवाई है उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लाइव दिखाया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और ये पाकिस्तान के जुडिशियल हिस्ट्री का वो पहला केस था जो फुल कोर्ट बेंच की तरफ से जो है लाइव इसको दिखाया गया। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि 18 सितंबर 2023 की फुल कोर्ट मीटिंग में अदालती कार्रवाई बराह दिखाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जनाब। और जब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये तय किया गया था कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए मुस्तकिल बराह रास्त दिखाने के लिए एक कमेटी बनी और मैकेनिज्म तय करने किया गया कि इसके एसओपीज क्या होंगे, कवायद क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे। उसके लिए 2 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनी थी। एक थे जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, अब गेस करें दूसरे कौन होंगे? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। शुक्र है, मैं कई बार पहले रिपोर्ट कर चुका हूं, और माजरत के साथ ब्लैक बम्बल बी वाली आपने बात नहीं की। माजरत के साथ ये जो मैंने अपने इंट्रो में अपने जानजेब अब्बासी साहब बात की कि जब ये केस इंट्रा कोर्ट अपीलों वाला आया और इस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ये तो एसओपीज बन चुके हैं,
कि जो अवामी मफाद आमा के यहाँ मुकदमात होंगे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो मैं अपने व्लॉग में बार बार कह रहा था कि एसओपीस नहीं बने, अभी तक रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए, उस कमेटी ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, लेकिन वो हमारे साफी हमसे ज्यादा बाखबर थे और आपको हम ला इलम थे, आपको हम ये नहीं पता है? जानते थे। नहीं जी, नहीं, अच्छा, सुने हम नहीं जानते थे। लेकिन आज पता चला कि हम जो कह रहे थे वो ठीक था, और जो कह रहे थे कि रूल्स बन चुके हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, आज पता चला कि वो बेखबर थे, वो लाइलम थे। अब आप बताएं कि इसमें वो 2 जजेस का जिक्र क्या है और लाइव हाँ, स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हुआ इस केस की कार्रवाई? अच्छा उससे पहले आप एक बहुत अहम पॉइंट भूल गए हैं। वो क्या? एक जज साहब इस बेंच में ऐसे थे जिन्होंने हिमायत की थी कि लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं, अतर मिनल्ला साहब, हाँ, वो हाँ। इस कमेटी का हिस्सा है ना जी। अथर मिनल्ला साहब ने कहा था ना कि हाँ जी। जब वो लड़ाई हुई अंदर आपस में, तसादम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कोई अच्छा नहीं, मनाजर भी नहीं थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कह डिफरेंस रहे ऑफ हैं। ओपिनियन थे, लेकिन वो अच्छे मनाजर भी नहीं थे। जब काजी फैसल साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पे कि ये मफाद आमा का केस ने लाइव नहीं होना चाहिए, ये टेक्निकल केस है, आइन और कानून की तशरीह का केस है, तो उस पर अथर मिनल्ला साहब ने कहा था कि नहीं, ये मफाद आमा का केस है, मस्ट इसको लाइव होना चाहिए, और इस अदालत से तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये कोई आज़ाद अदलिया नहीं है या ये कोई जानिबदार अदलिया है। तो उस पर जब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, फिर वक्फा हुआ था। अब उसमें जो अगली कहानी, अच्छा आगे अगली कहानी पे आते हैं। बताए ना, ऑर्डर में क्या अच्छा लिखा जी, गया, उसका जवाब ऑर्डर, दिया गया अच्छा है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे। ये सारा हाँ, कुछ ये सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है, हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जी कि जो जजिस कमेटी थी ना, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब वाली, उस कमेटी ने 16 अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट थी पेश की, और इस रिपोर्ट में कहा कि बराह रास्त स्ट्रीमिंग के लिए कवायद होने चाहिए, उन्होंने तजवीज़ दी कि कवायद बनाए जाएं। लेकिन आज तक, आज तारीख हो गई है 1 जून 2024, 5 महीने ये निकल गए और 3 महीने पिछले हो गए, 8 माह हो 8 चुके हैं। महीने हो गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कमेटी ने जो मैकेनिज्म तो दे दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग इस तरीके से होगी, लेकिन उसके रूल्स बनाने थे, रूल्स नहीं वो बने, रूल्स आज तक फाइनलाइज नहीं हुए। तो जिम्मेदार फिर कौन हुआ? ये मुझे नहीं पता, ये वैसे मुझे भी मुझे नहीं भी नहीं पता। अच्छा आगे ये जो चलते ऑर्डर में हैं। लिखा हम तो वो बता रहे हैं जी कि वो जी जी जी, कमेटी थी, उस कमेटी ने अभी तक वो रूल्स या एसओपीस फाइनलाइज नहीं नहीं किए। की। अच्छा और आगे मैं ये बता रहा था, माजरत के साथ मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, असल में हमारे जो जांजेब भाई है ना, वो थोड़े बस कम गो हैं। कम गो कह लें, या मैं किस्सा गो भी नहीं कह सकता फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन वो बहरहाल मजा नहीं ले रहे, मजा नहीं ले रहे। मजा नहीं ले अच्छा रहे। जी, आगे इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब तक 40 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसकी बराह रास्त नशरियात सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, और लाइव प्रोसीडिंग दिखाना, इसको ज़ाती मकासद के इस्तेमाल करने के जो इम्कानात हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है, ये बड़ा आप अहम पॉइंट बताने लगे, ये पूरा करें। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कहा गया कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान ने नैब तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्त में कभी अदालत के सामने वो पेश नहीं हुए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद 15 सितंबर 2023 को नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई। इंट्रा कोर्ट अपीलों में बानी पीटीआई को जेल में नोटिस भेजा गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो सहूलत दी वो बयान की जा रही है इस ऑर्डर में। इमरान खान की नुमाइंदगी की दरखास्त पर उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत दी गई। फिर उसके बाद इमरान खान ने वकला से मुशावरत के लिए इजाज़त मांगी, हमने, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमने वो भी दी, इजाजत भी दे दी। अगरचे इमरान खान अब वकील मिल गए हैं, उनको नुमाइंदगी मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद एक्सप्लेन करें, पूरा एक्सप्लेन करें। ये बड़ी अच्छी अहम बात आप कर रहे हैं जो कि कोर्ट ऑर्डर में लिखी गई है। अहम बात यह है इमरान खान साहब ने जो वकला से मुलाकात की इजाजत मांगी है, अब उसके बाद सूरत हाल क्या बन गई है, अदालत फिर भी इमरान खान को क्या रिलीफ दे रही है, ये बताएं। कि फिर भी आपको वकील दे दिया, आपने कहा मेरी मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात भी करवा दी, उसके बावजूद कोर्ट कह रही है कि आपको ये सहूलत वीडियो लिंक की नहीं शायद मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी, जो मैं समझ सका हूँ, उसके बावजूद भी हम आपको ये सहूलत खान साहब दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कहते थे ना कि जी बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवाम ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दी, अवामी दिलचस्पी इस केस में नहीं है। और फिर अब आते हैं ज़रा मज़ीद फैक्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि नैब तरमीम मरकजी केस की 53 समातें हुई हैं, जो उमरता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह साहब थे। 53 समातों में इमरान खान एक मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हुए, ठीक है, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और ना इमरान खान ने कभी ये कहा कि उस अदालती प्रोसीडिंग को बराह रास्त दिखाया जाए। तो हुन क्यों
उनकी वजह वही फिर सियासी वजह मकासद ना के सिर्फ लिए इस्तेमाल करना। पूरे कोर्ट ऑर्डर में जो जांजेब साहब और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑर्डर में ये लिखा गया कि एक तो इसमें ये था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, अदालत ये कह रही है, 4 जज साहबान का फैसला है, अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ किया है कि इस वजह से ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसका सियासी या जाती मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद रहते हैं। और फिर उन्होंने कुछ हकायक रखे कि ये अवामी मफाद का मुकदमा इसलिए नहीं है। और आपको याद होगा कि अपना मंसूर अली शाह साहब जब फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में जी बंदियाल साहब का बेंच था, मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते थे कि अगर ये अवामी मफाद आमा का केस है, इस केस में तो कोई भी शहरी दरखास्त नैब तरमीम के खिलाफ जी, लेके नहीं आया, किसी शहरी ने नैब तरमीम रन के अवेयर खिलाफ पार्लियामेंटेरियन, एक पार्लियामेंट का भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट आया है। हाँ बिल्कुल, ये का एक अच्छा, भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट में अब आया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक इंतहाई वजनी जुमला जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है वो पढ़ दूं। सर ये अगर ना पढ़ना ही तो ज्यादती होगी फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सियासी जमात का वो सरबराह हाँ जो वकील भी ना हो, हाँ उसके बावजूद अगर वो कहे कि उसे सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में सुना जाए, हाँ तो इससे ये कभी इम्कान पैदा होता है कि अदालती कार्रवाई वो सियासी मकासद के लिए और पॉइंट स्कोरिंग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और फिर आगे क्या लिखा गया, हमारा ये खदशा उस वक्त दुरुस्त साबित हुआ साबित हुआ अदालती कार्रवाई के जब इमरान खान ने 30 मई की अदालती कार्रवाई में आम इंतखाबात के मामले पे जुडिशल कमीशन की तश्कील 30 मई यानी 2 दिन जी पहले जी जुमेरात की अदालती कार्रवाई के जी इख्तिताम पर जब एड्रेस करने का मौका मिला। अब आगे बताएं। एक जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से पेंडिंग केस और दीगर पेंडिंग केसेस का जिक्र किया जो उस वक्त हमारे सामने ही मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने पॉइंट स्कोरिंग की, सियासी मकासद के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल करने का उनका मंसूबा था, जो और हमारे खदशात, हमारे दुरुस्त साबित हुए हैं। दुरुस्त साबित हुए जी, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फरीक जो हमारे सामने ही नहीं है, उनके बुनियादी हकूक मुतासिर होने का कभी इम्कान है। यानी अगर आप उसमें इलेक्शन के बात करेंगे कि इंतखाबात में धांधली हुई है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाने की अगर आप बात करेंगे, अगर आप ये बात करेंगे कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है, उस पर जुडिशल कमीशन बना दें, तो वो फरीकैन तो इस अदालती कार्रवाई में मौजूद नहीं है। आप जब बात करेंगे वो मौजूद नहीं होंगे तो उनका जो राइट ऑफ ऑडियंस है या उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर होंगे। और फिर इस नाज़रीन अदालती कार्रवाई में ये भी वाजे किया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने का जो अख्तियार है जांजेब साहब, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और खालिसतन ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो किस केस को लाइव स्ट्रीम करती है, किस को नहीं करती। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो उस कमेटी में भी थे जस्टिस अतर साहब, उन्होंने डेसेंट अभी नोट लिखना है, उस पर वो क्या वजाहत करेंगे? देखें, अब आपने वजाहत वाला बड़ा मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल सवाल हो सकता है। अतर मिनल्ला साहब बड़े लिबरल जज हैं, बड़ा लीगल एक्यूमेन है उनका, बड़े सीजन जज हैं, और उनके लिए ज़ाहिर सी बात है कि वो क्यों कह रहे थे, उनके पास उसका जवाब होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत यहाँ पे आई थी। जी आपको याद है ना कि ये जस्टिस तारिक मसूद साहब वाला बेंच था, उसमें मंसूर अली शाह साहब थे, उसमें अतर मिनल्ला साहब थे। उसमें जब खान साहब को साइफर केस में जमानत दी गई, उसमें फिर अतर मिनल्ला साहब ने अपना नोट लिखा और वो नोट उसी दिन सामने आ गया। और उस नोट में जो जमानत दी इमरान खान साहब की, जो ग्रांट की गई, उसमें जमानत के हवाले से आखिरी पैराग्राफ में 2 लाइनें लिखी गई थी। और बाकी क्या लिखा उन्होंने? बाकी सारा इलेक्शन के हवाले से था कि इलेक्शन साफ शफाफ, इलेक्शन ऐसे, इलेक्शन की तारीख 90 दिन, और फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब को रिहा कर दी जाए और छोड़ दिया जाए। नहीं, वो थोड़ा सा हिस्ट्री पे रोशनी अक्सर डालते रहते हैं ना कि जब से पाकिस्तान बना जुडिशरी में क्या कुछ होता रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा मार्शल लॉ लगे, सर, तो मैं ये नहीं कह रहा। वैसे ये हमारे सुने ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था। मैं ये कह रहा था कि वो, तो आप कह रहे थे खिलाफ नोट में क्या लिखेंगे, मैंने कहा उनके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। लीगल एक्यूमेन है उनके पास, विजनरी जज हैं, लिबरल जज हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि नोट तो लिखेंगे अपना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जस्टिस अतर साहब का जो नोट होता है ना, उससे हमें पढ़ के कम से कम जो हिस्ट्री जो है, एजुकेशन होती है, जी जी जी, लर्निंग होती है आपकी, आप चीजें सीखते हैं कि आप मतलब आप बहुत सारी चीजों को अपने नोट में, अपने कोर्ट ऑर्डर में उसको एड्रेस कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि जो आइंदा की तारीख आ गई है 6 को, खान साहब को दोबारा बात करने का मौका मिलेगा? मेरे ख्याल में ये ऑर्डर अगर खान साहब पढ़ लें ना, तो उनको खुद ही चाहिए कि वो अब कोर्ट को एड्रेस ना करें, ये उनके लिए बेहतर है। ये मेरा कमेंट है। मेरे ख्याल से अगर वो बात करेंगे अपने केस की हद तक, तो शायद उनको एड्रेस करने का मौका मिलेगा।
और फिर अगर ऐसी कोई गलती इमरान खान साहब ने की कि केस आपका कुछ और है, बात आप कुछ करें, तो मेरे ख्याल से फिर ख्वाजा हारिस साहब बतौर वकील उनकी तरफ से पेश होंगे, मुलाकात भी उनकी अगले हफ्ते हो जाएगी। तो फिर खान साहब को ये मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अदालत ने आज भी ग्रेस दिखाई है कि गो के उन्होंने जो एप्रीहेंशन थी वो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन फिर भी हम उनको वीडियो लिंक की सहूलत जारी रखेंगे। बिल्कुल ऐसे तो क्या चाहते हैं फिर आपसे इजाजत ले लें जी, और नाजरीन से आप भी मुझसे इजाजत लें इजाज़त लें और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और हम दोनों मिलकर नाजरीन से नाज़रीन इजाजत से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज नाज़रीन।